हेलो डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अथराइड वर्जन ऑफ द बाइबल। बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला दोस्तों, क्योंकि बाइबल के किस अथराइड वर्जन को हम लोग रीड करते हैं और इस अथराइड वर्जन का पब्लिश कब हुआ है। तो जैसा कि हम लोग एलिजाबेथन पीरियड के बाद हम लोगों ने पढ़ा है जैकोबियन पीरियड, है ना। और जैकोबियन पीरियड में आपने रीड किया कि किस तरीके से जो है जेम्स फर्स्ट को जो आपने पढ़ा यहाँ पर जैकोबियन एज में, है ना। और जैकोबियन एज कब से कब स्टार्ट हुआ था, जिसमें आपको बताया गया था 1603 से लेकर के 1625 तक, है ना। यहाँ तक बताया गया आपको जैकोबियन एज के बारे में। और इसमें कुछ विलियम शेक्सपियर के इम्पोर्टेंट ग्रेट ट्रेजेडीज और ड्रामेटिक रोमांसेस के बारे में बताया गया है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिए। आज हम उसी में जो बहुत इंपॉर्टेंट से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए आपके नेट जेआरएफ बोर्ड टीजीटी पीजीटी में, तो इसमें ऑथराइज वर्जन ऑफ द बाइबल के बारे में पूछा गया है। हाँ, तो लाइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर द किंग जेम्स वर्जन कहा जाता है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। किंग जेम्स वर्जन, इसे हम KJV के नाम से भी जानते हैं। ये आपको कभी कभी मिल सकता है, KJV, किंग जेम्स वर्जन कहते हैं, है ना। आल्सो नोन एज किंग जेम्स बाइबल। किंग जेम्स वर्जन ये हमेशा किस नाम से कह सकते हैं, के किंग जेम्स बाइबल, KJV, ये भी होता है, ठीक है ना। और ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है ना। सम टाइम एज द इंग्लिश वर्जन ऑफ, या कभी कभी इसे कहा जाता है इंग्लिश वर्जन 1611 भी कहा जाता है, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखना। सिंपली द अथराइज वर्जन इन इंग्लिश इज एन इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द क्रिश्चियन बाइबल, है ना। ये क्या है, अथराइज वर्जन है, या फिर इज एन इंग्लिश, अथराइज वर्जन क्या है, इज एन इंग्लिश ट्रांसलेशन है, क्रिश्चियन बाइबल का एक इंग्लिश ट्रांसलेशन है। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। ये क्रिश्चियन बाइबल का इंग्लिश ट्रांसलेशन है फॉर द चर्च ऑफ इंग्लैंड के लिए, है ना, जो कि 1604 में कमीशन किया गया और कंप्लीट किया। इसके साथ साथ 1611 में, यानी 1611 में इसे पब्लिश किया गया अथराइज वर्जन, जिसे हम किंग जेम्स वर्जन या किंग जेम्स बाइबल के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इसको कमीशन कब किया गया, 1604 में, ध्यान रखेंगे। और इसे पब्लिश कब किया गया, 1611 में, 1611 में पब्लिश किया गया, ठीक है ना दोस्तों। आइए, अब इसके जेम्स फर्स्ट हैं और जेम्स सिक्स भी हैं। तो जो जेम्स फर्स्ट हैं वही जेम्स सिक्स भी हैं। ये हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि जेम्स सिक्स फर्स्ट कौन है और जेम्स सिक्स कौन है। ये दोनों चीज़ बताया गया कि जो इंग्लैंड से पहले जो किंग जेम्स फर्स्ट हैं वो स्कॉटलैंड के जो है राजा हुआ करते थे। स्कॉटलैंड के किंग जेम्स सिक्स माने जाते थे, है ना। तो उन्हें जब इंग्लैंड बनाया गया तो यहाँ पर किंग जेम्स फर्स्ट हो गए, ठीक है। अब द बुक ऑफ द किंग जेम्स वर्जन इंक्लूड 39 बुक ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट, है ना। अब यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन कि हाउ मेनी बुक्स इंक्लूड इन ओल्ड टेस्टामेंट ऑफ किंग जेम्स वर्जन, है ना। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछेगा तो आपको बताना होगा 39, क्या बताना होगा दोस्तों, 39 बुक्स ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट किंग जेम्स वर्जन। नाउ इज दैट क्लियर, समझ में आया, है ना। ध्यान रखना। इंटर इंटेस्टामेंट सेक्शन कंटेनिंग 14 बुक्स, है ना। और इंटर टेस्टामेंट इसमें 14 बुक्स हैं, एपोक्राइफा एंड 14 बुक्स ऑफ एपोक्राइफा। ये हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए हैं हालांकि, लेकिन फिलहाल आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना। और 14 बुक्स है एपोक्राइफा की एंड 27 बुक्स है न्यू टेस्टामेंट की। अब आपसे पूछा जाएगा न्यू टेस्टामेंट की कितनी बुक्स है, 27। एपोक्राइफा की 14 बुक्स है और 39 बुक्स ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट जो कि किंग जेम्स वर्जन की इंक्लूडेड है, ठीक है ना दोस्तों। चलिए, ये हमारा कुछ हैंड रिटन नोट्स है, इसमें ध्यान रखेंगे दोस्तों हर एक बात को जो इसमें लिखी हुई है। आपको अगर आपको क्लियर दिख रहा होगा तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, नहीं हम इसको रीड कर सकते हैं, है ना। तो हम इसको एक एक लिखेंगे, आप लोग बाकायदे से समझिएगा। तो जैसे कि हमने कहा किंग जेम्स बाइबल समटाइम नोन एज द इंग्लिश वर्जन ऑफ 1611, इंग्लिश किसे कहा जाता है, किंग जेम्स बाइबल को, है ना।
और अथराइज वर्जन इंग्लिश ट्रांसलेशन का है। ये क्रिश्चियन बाइबल का ऑथराइज वर्जन है कौन, इंग्लिश वर्जन ऑफ 1611, जिसे हम 1604 में कमीशन किए और 1611 में पब्लिश किए, और जिसके अंडर द स्पॉन्सरशिप किंग जेम्स फर्स्ट या इन्हें ही 6 भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। द बुक्स ऑफ द किंग जेम्स वर्जन, ये चीज़ ध्यान रखना, द बुक्स ऑफ द किंग जेम्स वर्जन इंक्लूड 39 बुक्स, है ना। किंग जेम्स वर्जन में कितनी बुक्स इंक्लूड हैं, 39 बुक्स इंक्लूड है, जिसमें से ओल्ड टेस्टामेंट एंड इंटरपर्सनल सेक्शन, ओल्ड टेस्टामेंट 39, जिसमें 39 बुक्स हैं ओल्ड टेस्टामेंट की हैं, और इंटर टेस्टामेंटल की 14 बुक्स ऑफ एपोक्रिफा हैं, है ना, एंड 27 बुक्स ऑफ द न्यू टेस्टामेंट, जैसा भी आपने पढ़ा। ठीक है, आगे हम लोग डिस्कस करते हैं मोस्ट नोटोरियस इवेंट ऑफ जेम्स फर्स्ट, यानी कुछ घटित हुआ, क्या घटित हुआ, जैसे हमने गन पाउडर के बारे में डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, है ना। तो इसमें आपको स्पष्ट मिल जाता है कि इसमें नोटोरियस चीज़ें घटित हुई थी, है ना। गन पाउडर का इस्तेमाल किया गया था जेम्स को मारने के लिए। कौन मारना मारना चाह रहा था, तो वहाँ पर आपको बताया गया था दोस्तों, क्या बताया गया था कि उस समय जैसे कैथोलिक सिस्टम था, है ना, कैथोलिक सिस्टम था, तो ये लोग नहीं चाह रहे थे कि सारी चीज़ें ओपनली पब्लिश किया जाए, ड्रामा फिक्शन ये, है ना, कि हमारे जो मैनर है, संस्कृत है ना, इनको हम ओपनली रिप्रेजेंट करें, इसलिए लोग जो है जेम्स को जो है गन पाउडर का इस्तेमाल किए किए थे मारने के लिए। और यहाँ पर आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए, ऑन दैट डेट वो ग्रुप ऑफ इंग्लिश कैथोलिक इंक्लूडिंग द इनफेमस गे फॉक्स अटेंडेंट टू ब्लो ऑफ, है ना, उड़ा देने की बात कर रहे थे किंग को एंड पार्लियामेंट को इन द पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर। द गन पाउडर प्लॉट ऑफ 1605 वाज फेल्ड हो गया टू किल द प्रोटेस्टेंट किंग जेम्स फर्स्ट को मारने में असफल हो गया इंग्लैंड के, है ना। एंड मोस्ट ऑफ द प्रोटेस्टेंट एरिस्टोक्रेसी इन वन फेल हु बाय ब्लोइंग अप द हाउस बाय पार्लियामेंट। हालांकि भाई जब कोई चीज़ जो है ब्लो अप की जा रही है, फोड़ा जा रहा है, बम फोड़ा जा रहा है, तो किसी न किसी को नुकसान हुआ, तो वहाँ कुछ लोगों को नुकसान हुआ था। ठीक है ना। आइए, फर्स्ट प्रिंटेड इंग्लिश बाइबल जॉन नॉर्टन रॉबर्ट ब्राउन, इसको ध्यान रखना बारकर है। तो यहाँ पर कह रहा है KJV यानी कि किंग जेम्स वर्जन, है ना, वाज फर्स्ट प्रिंटेड बाय जॉन नॉर्टन एंड रॉबर्ट बार्कर। इसे पहली बार प्रिंट किया गया किसके द्वारा, किंग जेम्स वर्जन, ये अथराइज वर्जन है बाइबल का, ठीक है ना। इसे जॉन नॉर्टन एंड रॉबर्ट बार्कर के द्वारा प्रिंटेड किया गया, जो हु बोथ हेल्ड द पोस्ट ऑफ द किंग्स प्रिंटर, है ना। आगे कह रहा है इट वॉज द थर्ड ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश लैंग्वेज अप्रूव्ड बाय द इंग्लिश चर्च अथॉरिटी। इट वॉज द थर्ड ट्रांसलेशन, ये तीसरी बार ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश लैंग्वेज में, जिसे इंग्लिश चर्च अथॉरिटी ने अप्रूव दिया है तीसरी बार। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। द फर्स्ट हैड बीन ग्रेट बाइबल। देखो, जो हमने 3 बार की बात की है, तो उनमें से पहला क्या है, पहला ग्रेट बाइबल है ना दोस्तों। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट आपका द फर्स्ट हैड बीन ग्रेट बाइबल, है ना, और कमीशन इन द रीन ऑफ किंग हेनरी थर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है, पहला कब ट्रांसलेट किया गया, और ग्रेट बाइबल में ट्रांसलेट किया गया है, और कब किसके शासनकाल में ट्रांसलेट किया गया है, तो आप कह सकते हैं किंग हेनरी थर्ड, कब, 1535 में। एंड सेकेंड हैड बीन बिशप्स बाइबल कहते हैं, है ना, और सेकंड जो ट्रांसलेशन किया गया है इसे हम बिशप्स बाइबल कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। सेकंड को हम लोग बिशप्स बाइबल कहते हैं। और कमीशन वो यहाँ पर द रीन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के शासनकाल में हुआ, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के शासनकाल में हुआ। अब ये फर्स्ट यानी कि 1568 में, समझ में आया दोस्तों। चलो, कोई दिक्कत, ठीक है, बिल्कुल नहीं, कोई समस्या हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे, जो वीडियो आप चाहते हैं कमेंट में कर सकते हैं, उस पर मैं आप टॉपिक पर वीडियो बना करके आपको दे दिया करूँगा। द ट्रांसलेशन वॉज डन बाई 6 पैनल्स में, है ना, और ट्रांसलेटर्स जो हैं उसे 6 पैनल्स में ट्रांसलेट किया। 47 मैन इन ऑल, मोस्ट ऑफ whom वर लीडिंग बाय बिब्लिकल स्कॉलर्स इन इंग्लैंड, जिस 47 लोग इंक्लूड थे, जिनमें से लगभग जो है इंग्लिश स्कॉलर्स लगभग इंक्लूड थे,
हु हैड द वर्क डिवाइडेड अप बिटवीन देम, जिनमें ये कार्य डिवाइड किया था, है ना। लगभग ऐसा नहीं कोई एक लोग ट्रांसलेट किए होंगे, इसको कई सारे लोग, जिसमें 47 मैन इंक्लूड थे, जिनमें से इंग्लैंड के स्कॉलर्स, ज़्यादातर बिब्लिकल स्कॉलर्स इंक्लूड हुआ करते थे। ठीक है दोस्तों। द ओल्ड टेस्टामेंट वाज इंटरेस्टेड इन टू थ्री पैनल्स, है ना। ओल्ड टेस्टामेंट्स में कितने पैनल्स होते हैं, क्या कितने पैनल्स, यानी थे थ्री पैनल्स, है ना। न्यू टेस्टामेंट में टू थे, न्यू टेस्टामेंट में टू थे, एंड एपोक्राइफा में वन था, ये भी ध्यान रखना, एपोक्राइफा में वन था। ठीक है, चलो ये पॉइंट ध्यान रखना, ये नोट्स है पूरा, इसको लिख लीजिएगा। आगे बात कर रहा है द न्यू टेस्टामेंट वॉज ट्रांसलेटेड फ्रॉम ग्रीक, न्यू टेस्टामेंट को किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है, तो उसे आप कह सकते हैं न्यू टेस्टामेंट को ग्रीक में ट्रांसलेट किया गया है, ग्रीक में ट्रांसलेट किया गया है। ठीक है ना। और ओल्ड टेस्टामेंट को हेब्रू एंड अरमेइक में ट्रांसलेट किया गया है, एंड एपोक्राइफा ग्रीक एंड लैटिन में ट्रांसलेट किया गया है। तो आपसे पूछा जाता है कि न्यू टेस्टामेंट किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया, तो ग्रीक लैंग्वेज में। ओल्ड टेस्टामेंट हेब्रू एंड अरमेइक में ट्रांसलेट किया गया, एंड एपोक्राइफा फ्रॉम ग्रीक एंड लैटिन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है। ठीक है दोस्तों। अब ओरिजिनल बाइबल की बात करते हैं, तो वो किस में लिखा गया था, तो वो हिब्रू लैंग्वेज में लिखा गया था। किस लैंग्वेज में लिखा गया था, हिब्रू लैंग्वेज में लिखा गया था आपका ओरिजिनल बाइबल। ठीक है दोस्तों। आगे कह रहा है हिब्रू इज नॉर्थ ईस्ट सेमेटिक लैंग्वेज है, ये नॉर्थ ईस्ट में चल रहा था, है ना। वहाँ के लोग नेटिव पीपल मांग रहे थे, और जो नॉर्थ ईस्ट के यानी इजराइल से जो बिलोंग कर रहे थे। द वेरी फर्स्ट ट्रांसलेशन ऑफ द हिब्रू बाइबल वॉज इनटू ग्रीक, यानी कि जो पहली बार ट्रांसलेशन हुआ था ऑफ द हिब्रू बाइबल का, वो किस लैंग्वेज में हुआ था, वो ग्रीक लैंग्वेज में हुआ था, है ना। ये ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको आपको ध्यान रखना होगा कि जो पहली द वेरी फर्स्ट ट्रांसलेशन ऑफ द हिब्रू बाइबल वाज इनटू ग्रीक लैंग्वेज, किसमें था, ग्रीक लैंग्वेज में था। द वेरी फर्स्ट ट्रांसलेशन ऑफ द हिब्रू बाइबल वाज इनटू ग्रीक लैंग्वेज। जॉन वाइक्लिफ इज क्रेडिट विथ प्रोड्यूसिंग द फर्स्ट complete translation of the Bible into English in the year 1382। जॉन वाइक्लिफ को क्रेडिट जाता है कि ये जो है विथ प्रोड्यूसिंग द फर्स्ट कंप्लीट ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल इनटू इंग्लिश, कब इन्होंने पब्लिश किया था बाइबल को पूरा कंप्लीट वर्जन जिसे कह सकते हैं, वो 1382, 1382। ठीक है ना, इसे ध्यान रखेंगे। द कावर्डल बाइबल वॉज पब्लिश इन 1535, कावर्डल बाइबल पब्लिश हुआ 1585 में। इट वॉज द फर्स्ट कंप्लीट मॉडर्न इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल एंड द फर्स्ट कंप्लीट प्रिंटेड ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश, कावर्डल बाइबल। अब हम लोग दोस्तों कुछ क्वेश्चन करते हैं, आपने पढ़ लिया है ना, ये पूरा अथराइज वर्जन का, अथराइज वर्जन ऑफ द बाइबल का एक पूरा जो है डीप थॉट था दोस्तों, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब इन पर देखिए कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, हम लोग एक एक क्वेश्चन को जो है कन्फ्यूज करते हैं, इसको सीखते हैं। यहाँ देखिए कह रहा है इन विच ईयर द ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल इन इंग्लिश स्टार्टेड, इन इंग्लिश में कब स्टार्ट हुआ था, तो ये 1604 में आपको बताया गया है ना, कि 1604 में जो है ट्रांसलेट होना शुरू हो गया था। नाउ इज दैट क्लियर। अब कह रहा है इन विच ईयर द ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल इंग्लिश कंप्लीटेड, तो कब कंप्लीट हुआ था, आपको बताया जो अथराइज वर्जन आया था ना इंग्लिश में, वो 1611 में ही आया था, तो यहाँ पर 1611 आपको मेंशन करना होगा। नाउ इज दैट क्लियर। हु स्टार्टेड ट्रांसलेशन ऑफ क्रिश्चियन बाइबल इन इंग्लिश, किसने, तो किंग जेम्स वर्जन आया था कि नहीं आया था, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु फर्स्ट प्रिंटेड इंग्लिश बाइबल, है ना, आपको कौन इंग्लिश बाइबल को पहली बार प्रिंट किया था, तो जॉन नॉर्टन एंड रॉबर्ट बार्कर बताया गया दोस्तों, है ना। तो इसको आप पूरी तरीके से सही करके चले आ सकते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर लिखा गया है, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। किंग जेम्स वर्जन जिसे KJV के नाम से KJV के नाम से आया, तो वाज फर्स्ट प्रिंटेड बाय जॉन नॉर्टन एंड रॉबर्ट बार्कर। किंग जेम्स वर्जन वही अथराइज वर्जन ऑफ द बाइबल।
who both held the post of the king's printer. It was the third translation into English language. ये तीसरी ट्रांसलेशन इम्प्रूव की गई थी इंग्लिश चर्च अथॉरिटी के द्वारा. फर्स्ट हैड बीन द ग्रेट बाइबल. पहला क्या है ग्रेट बाइबल किस लैंग्वेज में लिखी गई है ग्रीक लैंग्वेज में है ना. कॉन्स्टेंटाइन हेनरी किसके शासनकाल में हुआ किंग हेनरी 1535 में. एंड सेकेंड हैड बीन बिशप्स बाइबल जिसे कहते हैं क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के शासनकाल में और जो है पब्लिश किया गया 1568 में. हु वाज रॉबर्ट बैंकर. क्या है ये किंग्स प्रिंटर हैं है ना. कौन है ये किंग्स प्रिंटर है. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. हु अप्रूव्ड द बाइबल इन इंग्लिश. किसने अप्रूव किया भाई तो आपको ऑप्शन पता होना चाहिए इंग्लिश चर्च. हु अप्रूव्ड किसने तो उस समय चर्च चल रहा था ना इंग्लिश में जो चर्च लोग थे यही तो अप्रूव किए थे है ना वरना कहाँ पे प्रिंट हो सकता था. तो इन्होंने इंग्लिश चर्च लोग ने जो अप्रूव किया था कि बाइबल को जो है इंग्लिश में अब क्या किया जाए ट्रांसलेट किया जाए. हाउ मेनी मेंबर्स कह रहे हैं हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन द कमेटी दैट ट्रांसलेटेड क्रिश्चियन बाइबल इन इंग्लिश. 47 आपको बताया गया 47 में जो है कुछ इंपॉर्टेंट लोग थे जो कि वहाँ के इंग्लैंड के नेटिव पीपल थे है ना एंड जो स्कॉलर्स थे. समझ में आया दोस्तों. तो यहाँ आपको क्या मेंशन करना होगा 47 स्कॉलर. द ट्रांसलेशन वॉज डन बाई 6 पैनल्स. बताया गया आपको 6 पैनल्स ट्रांसलेशन 6 पैनल्स में जो है पूरा किया गया है अब ट्रांसलेशन का. 47 men in almost whom were leading biblical scholars in England who had the work divided up between them. इसमें डिवाइडेड द ओल्ड टेस्टामेंट वाज इंटरेस्टेड टू 3 पैनल्स. ओल्ड टेस्टामेंट जो है कितने पैनल्स थे बताया गया ओल्ड टेस्टामेंट में 3 पैनल्स थे है ना 3 पैनल्स. न्यू टेस्टामेंट टू 2 पैनल्स एंड एपोक्राइफा 1. न्यू टेस्टामेंट वाज ट्रांसलेटेड फ्रॉम ग्रीक. ये भी बताया गया न्यू टेस्टामेंट को जो है किसमें ट्रांसलेट किया गया यहाँ पर तो ग्रीक में. ठीक है दोस्तों. द न्यू टेस्टामेंट ओल्ड टेस्टामेंट हेब्रू एंड अरामीक में. एपोक्राइफा ग्रीक एंड लैटिन में. ये आप नोट डाउन कर लीजिए पूरा जितना मैंने ऊपर नोट्स में बताया दोस्तों सब आपको क्वेश्चन में मिलेगा ये आपको ध्यान रखना है. द ओरिजिनल बाइबल इज कंपोज्ड इन लैंग्वेज. ओरिजिनल बाइबल किस लैंग्वेज में कंपोज किया गया है बताइए ज़रा. तो ये हिब्रू में था तब उसे इंग्लिश में लाया गया है ना. किस में था हिब्रू में था उसे इंग्लिश में लाया गया. ऑप्शन डी इज द करेक्ट. नाउ इज दैट क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करा है यहाँ पर लिखा हुआ है हिब्रू कहाँ की भाषा थी उस समय नॉर्थ वेस्ट सेमेटिक लैंग्वेज नेटिव टू इजराइल की थी है ना. ओरिजिनली बाइबल वॉज रिटन इन हिब्रू लैंग्वेज. हिब्रू लैंग्वेज में लिखी गई थी लेकिन इसे ट्रांसलेशन ऑफ द हिब्रू बाइबल वॉज इनटू ग्रीक में लाया गया. ठीक है दोस्तों. चलिए हाउ मेनी बुक्स आर इन ओल्ड टेस्टामेंट में कितनी बुक्स थी 39 बताया गया 39 बुक्स थी ओल्ड टेस्टामेंट में. तो बी इज द करेक्ट आंसर. द ओल्ड टेस्टामेंट कंटेन्स यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं. ओल्ड टेस्टामेंट कंटेन्स 39 प्रोटेस्टेंट 46 कैथोलिक एंड मोर ऑर्थोडॉक्स अदर बुक्स डिवाइडेड वेरी ब्रॉडली इनटू द पेंटाट्यूच जिस तोराक नाम जानते हैं है ना. इसमें विजडम बुक्स एंड प्रॉफिट्स हैं. हाउ मेनी बुक्स आर इन द न्यू टेस्टामेंट. बताइए जरा कितनी बुक्स न्यू टेस्टामेंट में. तो बताया गया आपको और न्यू टेस्टामेंट में 27 बुक्स में है. न्यू टेस्टामेंट में कितनी बुक्स हैं 27 बुक्स हैं. नाउ इज इट क्लियर. आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं 27 बुक्स हैं. The New Testament is the second division of the Christian Bible canon. It discuss the teaching and person of Jews as well as events in the first century Christianity in almost all Christian traditions today. The New Testament consists of 27 books and the New Testament was written in Koine Greek. है ना ये भी important है इसको हम नोट डाउन कर लेंगे. In which language the first translation of the Bible was done. पहला ट्रांसलेशन किस में हुआ बाइबल ग्रीक में हुआ बताया गया ऊपर है ना कि पहला ट्रांसलेशन किस में पहले हिब्रू में था फिर ग्रीक में आया है ना दोस्तों. तो यहाँ पर या ग्रीक लिखाएंगे. चले नेक्स्ट ये देखिए आप इसको नोट डाउन करिए कोइन ग्रीक. सम ऑफ द फर्स्ट ट्रांसलेशन ऑफ द तोरा बिगिन ड्यूरिंग
द बेबीलोनियन एग्जाइल व्हेन अरमेइक बिकम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द ज्यूज, है ना। जब अरमेक जो है एक समान सी भाषा ज्यूज की बन गई, तो उस समय की बात कर रहा है। बाय द 3rd century की बात कर रहा है। अलेक्जेंडर हैड बिकम द सेंटर ऑफ हेलेनिस्टिक जुडाइज्म एंड ड्यूरिंग द 3rd and 2nd centuries BC translated compiled in Egypt in Koine Greek version of the Hebrew scriptures in several stages। 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हु ट्रांसलेटेड फर्स्ट टाइम ऑफ द बाइबल, कौन, है ना। तो ये आपको बताया होगा, सेंट जेरोम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सेंट जेरोम। वुलगेट कॉमन वर्जन लैटिन बाइबल यूज बाय द रोमन कैथोलिक चर्च was primarily translated by Saint Jerome in 832। Pope Damasus commissioned Jerome, the leading biblical scholars of his day, to produce an acceptable Latin version of the Bible from the various translations then being used। His revised Latin translation of the Gospel appeared about 383। तो ध्यान रखना 382 में जो है पब्लिश हुआ था, और 383 में लगभग वो जो है पूरी तरीके से अपीयर होने लगा। इन विच सेंचुरी बाइबल वॉज फर्स्ट टाइम ट्रांसलेटेड इन इंग्लैंड, 14th सेंचुरी, है ना। कि बाइबल पहली बार ट्रांसलेशन किस सेंचुरी में हुआ था, तो आपको बताना होगा 14th सेंचुरी। ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये उसी से जुड़े हुए क्वेश्चन है, इसलिए इनको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं एक क्वेश्चन को, है ना। यहाँ पर इसको आप रीड कर लेंगे पूरा। आइए 16 नंबर, हु ट्रांसलेटेड द बाइबल इन इंग्लिश फर्स्ट टाइम, है ना। तो और कौन ट्रांसलेट किया बाइबल को इन इंग्लिश में फर्स्ट टाइम, किसने ट्रांसलेट किया था, तो आप नोट डाउन करो, फॉलोअर्स ऑफ जॉन वाइक्लिफ। जॉन वाइक्लिफ के फॉलोअर्स ने पहली बार इंग्लिश में ट्रांसलेट किया बाइबल को। इन विच ईयर माइल्स कवरडेल ट्रांसलेट द बाइबल इन इंग्लिश, आपको 1535 में। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। अब ये इतने क्वेश्चन आपको करा दिए गए अथराइज वर्जन ऑफ द बाइबल से, तो एक भी क्वेश्चन अब आपको छूटना नहीं चाहिए। ये सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे, है ना, पूरा रीड कर लेंगे और इनको कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक दोस्तों, तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।